बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूर डेली MCQ नंबर 7। आज का MCQ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से है। MCQ हमारे पास स्टेटमेंट है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय सोर्स चार्ज व्हेन यू यूज्ड टेस्ट चार्ज Q0 इन 2 टाइम्स Q0। हमने उस इफेक्ट के बारे में बात करनी है कि अगर हम Q0 के बजाय 2 टाइम्स Q0 मैग्नीट्यूड कर दें तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से गिवन है। इस इक्वेशन की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। अक्सर तुलबा क्या कर लेते हैं, वो इधर से ये बात कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और टेस्ट चार्ज ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो जब हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स कर लेते हैं तो हमारे पास जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा हाफ ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड या हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड दैट वाज एट Q0। तो इधर वो Q0 के बजाय बस हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर लेते हैं और जब वो ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं तो ऑप्शन बी, सी और डी में उनको ऑप्शन बी सूटेबल नज़र आता है। हालांकि ऑप्शन बी हमारे पास आई कैचिंग तो ज़रूर है लेकिन है गलत। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इधर देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द फोर्स व्हाइल इट डजंट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अगरचे इधर से हमें लगता है कि इनवर्सली रिलेटेड है, लेकिन ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी हम चार्ज को टेस्ट चार्ज को हमने इंक्रीज किया तो लाजिमन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में रिलेटेड है, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड से लाजिमन फोर्स में चेंजेस आएगी। फोर्स का इक्वेशन कूलम लॉज हमें गिवन है कि Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R²। अगर हम इधर Q0 के बजाय 2 टाइम्स Q0 पुट कर दें तो R² हो जाएगा। 2 बाहर निकाल करके F1 पुट कर देता हूँ जो कि हमारे पास ओरिजिनल फोर्स थी, यानी उसको फोर्स डबल हो जाएगा। तो इसको मैं इधर पुट कर देता हूं, E प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स F और हमने जो नया टेस्ट चार्ज लिया है उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स Q0 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और जो रेशो थी हमारे पास तो वो वापस आ जाएगी F/Q0। तो जो रेशो है, अगरचे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज को इंक्रीज किया लेकिन उसके साथ फोर्स भी इंक्रीज कर जाता है, तो इस वजह से जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। यूँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो यही है कि हमारे पास केस 1 में और केस 2 में दोनों केसेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यानी जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। दोनों सूरतों में वो सेम रिजल्ट देती है। इस वजह से हमारा दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।